ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। जब से आया हूँ दर पे तेरे सांवरे। रहता हरदम लबों पे तेरा नाम है। जब से आया हूँ दर पे तेरे सांवरे। रहता हरदम लबों पे तेरा नाम है। नींद आती नहीं नैन आते हैं भर। नींद आती नहीं नैन आते हैं भर। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। है तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लगन। तुम्हें देखा नहीं व्याकुल मेरा मन। है तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लगन। तुम्हें देखा नहीं व्याकुल मेरा मन। अब तो होता नहीं मेरे दिल को सबर। अब तो होता नहीं मेरे दिल को सबर। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। बुलवा के बिहारी लाल की जय। सात बहुत संगत सुंदर जी। संगीता जी। हाँ बहुत जी। सुंदर बोला भजन। हाँ जी, अभी किसी दिन फिर पूरा सुनेंगे। बड़े प्यारे प्यारे भजन। हाँ जी, सारे भजन प्यारे ने। कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है। तो प्रभु का नाम लेते हुए थोड़ा सा गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। मेरे साथ संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 32 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए श्लोकों का श्रवण करेंगे। इसमें क्या उपदेश दे रहे हैं प्रभु। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया कि जितने भी सर्ग महासर्ग होते हैं उनका सभी आदि मध्य और अंत मैं ही हो जाता हूँ। मैं ही हूँ। क्योंकि जब सृष्टि बनती है, जब स्थिर रहती है और जब विलीन हो जाती है तो वो मुझ में ही विलीन होती है। तो सभी का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या में विद्या मैं हूँ। तरह तरह की विद्याएं हैं। कुछ राज विद्या है, अलग अलग विद्याएं अलग अलग हमें ज्ञान देती हैं। लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ जो अध्यात्म विद्या है, जो हमें आत्म साक्षात कराती है, परमात्मा की ओर लेके जाती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वाद प्रवदात्म हम, कि जितने भी प्रतिवाद होते हैं, आपस में वार्ता होती है, शास्त्रार्थ होते हैं, उसमें किसी का बिना किसी का पक्षपात किए जो सही निर्णय लेता है, जो विचार और विनिमय सिद्धांत योग्य होता है, वो श्रेष्ठवाद शास्त्रों में मैं हूँ। शास्त्रार्थ में वो जो श्रेष्ठवाद है वो मैं। तो इस तरह भगवान ने अलौकिक विद्याओं में आत्मविद्या और आत्मज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 33।
अक्षराणाम करोस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्ष कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम करोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च। अब भगवान देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो वर्णमाला में जितने भी आकार आते हैं, हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्वर आते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे स्वर आगे अ आ ई वगैरह, उसके बाद व्यंजन आते हैं क ख ग घ। तो उस सभी में अ शब्द जो है निहित रहता है। हम उसके बिना कोई शब्द पढ़ ही नहीं सकते। अगर क लेंगे तो अ अपने आप आएगा, ख तो अ की आवाज अपने आप आती है। तो भगवान कहते हैं जितनी भी वर्णमाला में व्यंजन है, उसमें जो अ आकार की ध्वनि आती है वो मैं हूँ। तो भगवान के हम साकार भी रूपों का भी वर्णन यहाँ पढ़ रहे हैं, और निराकार में भी हम ना भी चाहे तो कोई अक्षर हम पढ़ नहीं सकते, उसमें अ की आवाज अपने आप ही आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आकार जितने भी व्यंजन है वो बिना आकार के उच्चारण नहीं हो सकते, तो उसमें आकार की जो ध्वनि आती है वो मैं हूँ। द्वंद्व समासिकस्य, हिंदी ग्रामर में बहुत सारे समास आते हैं जो उस पद्य की या गद्य की गरिमा को और बढ़ा देते हैं, जिसको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो यहाँ बैठे हैं हरभजन जी भी कविता को और सुंदर बनाने के लिए कुछ खास शब्दों की उसकी ब्यूटी को निखारने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह हिंदी में समास किए जाते हैं। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व समास मैं हूँ। द्वंद्व समास होते हैं जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, दिन रात, लाभ हानि। तो इसमें और शब्द अपने आप छुपा हुआ है, माता और पिता, दिन और रात। लेकिन हम जब पढ़ते हैं इकट्ठे तो माता पिता, दिन रात, कोई भी शब्द अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों समान है। और उसमें जो और शब्द छिपा होता है, इसीलिए उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और ये जो द्वंद्व समास है, जब हिंदी की ग्रामर लिखी जाती है, कोई भी लिटरेचर लिखा जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो द्वंद्व समास मैं हूं, कि सब में छुपा हुआ मैं हूं। आगे कह रहे हैं भगवान अहमे वाक्ष्य काल, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता, जो कालातीत है, अनादि अनंत रूप से है, वो मैं हूं। पिछले भी श्लोकों में भगवान ने महाकाल की महिमा के बारे में बताया था। तो उसी तरह, क्योंकि हमेशा जो भी ज्योतिष की गणना होती है वो काल से ही होती है। हमारी जब कुंडली बनती है या डेट ऑफ बर्थ कोई देखता है तो वो समय और उस ग्रहों की स्थिति ही देखते हैं। तो पहले भी समय था, और धीरे धीरे जीव उसमें ही उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर रहता है और उसमें विलीन होता है, लेकिन समय का चक्र वैसे ही चलता रहता है। तो जो कलातीत है, भगवान कह रहे हैं कि अक्षय काल मैं हूं, क्योंकि वो कभी भी बदलता नहीं है। और अक्षय काल सबको खा जाता है, बाकी वो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कभी भी कोई विकार नहीं है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, उनका एक जीवन काल होता है, और फिर वो समा जाते हैं। वो सब के सब किस में समा जाते हैं, उस समय में, एक विशेष समय में समा जाते हैं। तो ये अक्षय काल भगवान ने कहा है, कालोस्मी, वो काल भी मैं हूं। धाता हम विश्व तो मुखम। अब भगवान कह रहे कि सब और मुख होने वाले, भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों में रहती है, क्योंकि धाता हम विश्व तो, पूरे विश्व की तरफ उन्हीं का ही मुख है। आगे पीछे दाएं बाएं जितनी भी दिशाएं हैं, सभी और परमात्मा का मुख है। और इस वजह से उनकी दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। उन सब के भरण पोषण का उत्तरदायित्व भगवान पर ही है। तो किसी को भी वो भूखा नहीं सोने देते, सभी का भरण पोषण करते हैं। और किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, ये भी वो पूरी तरह ख्याल रखते हैं। तो समय पर उस वस्तुओं को उस व्यक्ति तक या उस स्थान तक पहुंचा देना भगवान के विश्वतोमुखम के ही कारण होता है। इसीलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति द्वारा वर्णन किया है। इसी संदर्भ में अगला श्लोक भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वश्चाहम् उद्भवश्यत्य भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। आगे इसमें कह रहे हैं कि मृत्यु में हरण करने वाली ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ तक कि स्मृति भी नहीं रहती, सब कुछ लुप्त हो जाता है।
वास्तव में ये मृत्यु की वजह से नहीं, ये परमात्मा के कारण होती है। हमें भी अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, तो इसलिए कोई चिंता ही नहीं। पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारी क्या इच्छाएं थी, हम कैसे थे, कोई जीव थे, कोई पक्षी थे, पशु थे, कुछ भी हमें स्मृति याद ही नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि वो मृत्यु के कारण नहीं, परमात्मा ने ही ऐसा सृष्टि बनाई है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि वो मृत्यु मैं हूं। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है, अगर उन जन्मों की याद भी रहती है तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत ही नहीं होता। अगर हमें पिछले जन्म रहता याद कि हमारा ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी ये वस्तु रह गई, तो हमारी इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती, जीवन कभी समाप्त ही नहीं होता, पिछले जन्म की ही आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी करने में व्यतीत हो जाते। इसीलिए भगवान ने मृत्यु का रूप धारण किया है कि मृत्यु के द्वारा विस्मृत होने पर हमें अपने पहले, कि मृत्यु के द्वारा हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म के हमारे कुटुंब, हमारी संपत्ति, किसी की चिंता ही नहीं रहती। तो इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की जो सामर्थ्य है, वो भगवान के द्वारा ही आती है। उद्भवश्च भविष्यताम, ऐसे दूसरे भी श्लोकों में कहा गया है कि धारण भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और फिर जो प्रलय होती है, वो मैं ही हूं। कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। यहाँ पे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की श्रेष्ठ स्त्रियों में मानी जाती है। कीर्ति अर्थात यश, यश प्रतिष्ठा जो आपकी संसार में है, परमात्मा कह रहे हैं जिसमें ये सद्गुण है वो मैं हूं। स्थावर और जंगम अर्थात जिसके पास अच्छे महल हैं, धन संपत्ति है, मकान है, घोड़ा गाय इत्यादि ऐश्वर्य की जो भी वस्तुएं हैं, वो श्री, भगवान कहते हैं वहां भी मेरा वास है। जिस वाणी को धारण करने से किसी के यश प्रतिष्ठा होती है और वो महान पंडित या विद्वान कहलाता है, तो वो वाक मेरे ही द्वारा आते हैं, तो ये वाक भी मैं ही हूं। अब पुरानी सुनी समझी बात को फिर से याद दिला देने पर जो अच्छी स्मृति आती है, वो भी मैं हूं। बुद्धि जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या को हम ठीक से याद कर सकते हैं, उस परमात्मा की वाणी को स्मरण करके चिंतन में ला सकते हैं, वो बुद्धि, वो मेधा मैं ही हूं। तो मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उनसे विचलित न होने की जो शक्ति है, कि अपने अटल विश्वास पर, जो उस मालिक के नाम पर जो विश्वास की जो शक्ति है, उसका नाम धृति है। तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूं। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड ना देना, उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव करते हुए उसको माफ कर देना क्षमा है। किसी ने आपका बहुत अहित कर दिया, आप उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए, कि परमात्मा ही उसको इस काम की सजा देगा, आप अपने हृदय से बिना किसी स्वार्थ के अगर क्षमा कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो क्षमा भी मेरा ही स्वरूप है। तो इस तरह जिस जिसमें जो कुछ भी विशेषता या सामर्थ्य दिखे, तो हमें उस व्यक्ति वस्तु के सामर्थ्य न मानकर उस परमात्मा को ही मानना चाहिए। जब जब भी हम इन वस्तुओं को देखें, तो हमें उसी मालिक का चिंतन होना चाहिए। यही गुण विशेषताएं हमें उस परमात्मा की याद दिलाती हैं, और इसी तरह हमारा प्रेम और स्नेह उसकी ओर बढ़ता है। तो आज के हम श्लोकों को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 33 और 34 श्रवण किए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। युवा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय।
बहुत सुंदर जी। संगीता जी आ गए हो धंधा चौथ हम तो वापस। हाँ जी, हाँ जी, चलो बहुत टाइम कितने हो दिन गया आ आया गए थे। है? चलो दो चलो बहुत तीन दिन ते चंगा। लग गए सी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर दर्शन कराए तुझे होते थे। चंगा हाँ लगा जी, जी हाँ के। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। इस तो कोई ना कोई संगत पहुंची होंदी है, ਅਸੀਂ बड़े हाँ जी 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 ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। जी 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 ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। जी जी।